Rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are quite good and doing well at your homes. May Allah protect all of us from every disease and disaster. Ameen. Students, today we will discuss the second chapter of Social Studies, Class 6, and the topic name is Weather and Climate. Today the day is Saturday, date 12th September 2020. Topic Weather and Climate, page number 10 and 11 that we need to discuss today. स्टूडेंट्स कल आपने वेदर एंड क्लाइमेट मतलब मौसम और आबो हवा आपके टॉपिक का नाम है। आपने कल इसके कुछ जो है पैसेज और पेज जो है वो कल पढ़े हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से उससे गो थ्रू हुए होंगे। तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा है कि कौन से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि आबो हवा पे असरअंदाज होते हैं, जिससे मौसम जो है वो बदलता है। कहीं कहीं पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कहीं पे सर्द होता है। तो ये कौन से फैक्टर हैं जो इस बात का तयन करते हैं। तो आज भी हम इनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ डिस्कस कर लिए। तो लेट्स मूव ऑन दी फैक्टर दैट इफ़ेक्ट द टेम्परेचर। उनमें से एक जो है वो प्रॉक्सिमिटी नियरनेस टू दी सी, यानी कि साहली इलाके हैं, समंदरों से करीब होने की वजह से भी मौसम पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। द टेम्परेचर ऑफ ओशन डज़ नॉट वेरी मच। यहाँ पे वेरी वो वाला वेरी नहीं, ये वैरायटी वाला वेरी है, मुख्तलिफ होना। वेरी मच फ्रॉम समर टू विंटर। समर और विंटर में जो है वो दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यूजली द सी कीप्स प्लेसेस नियर द कोस्ट कूलर इन समर एंड माइल्डर इन विंटर। विंटर में जो है वो मुतदल होता है मौसम, और गर्मी में जो है वो मौसम जो साहरी इलाकों में ठंडा होता है। मतलब गर्म और सर्द वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठंडा और नॉर्मल का यहाँ पे हिसाब होता है। इन विन दैन दोज इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज कंट्रीज़, उनकी निस्बत जो कि लार्ज कंट्रीज़ जो कि मिडल में हैं, जो साहली समुद्रों से दूर हैं। लुक एट द टेम्परेचर चार्ट्स भी लो, जो नीचे चार्ट दिया गया टेम्परेचर का, उसको आप देखें। क्या इसमें प्लेसेस दी गई हैं। प्लेसेस में कराची है, लाहौर है, साइबेरिया है। जनवरी में वहाँ का दर्जा हरारत क्या है। कराची का 18 है, लाहौर का 12 है और साइबेरिया का -40 है। यानी कि कराची का दर्जा हरारत जो है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि कराची में सर्दी जो है वो नॉर्मल है बनिस्बत लाहौर और साइबेरिया के। लाहौर में ज़्यादा है उससे, और साइबेरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है। जुलाई में दर्जा हरारत क्या है 31.5, और लाहौर में जुलाई में गर्मी जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, और साइबेरिया में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि कराची में जो गर्मी है वो भी नॉर्मल है, लाहौर में गर्मी ज़्यादा है और साइबेरिया में गर्मी कम है। और इस तरह हम डिफरेंस निकालें इनका। जनवरी मतलब आपके इसमें से माइनस करते जाएं, जो जुलाई में दर्जा हरारत हैं उनमें से माइनस आप करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 31.5 में से हम 18 माइनस करेंगे 13.5 आएगा। इस 34 में से 12 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। और हम इसमें से -40 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। यानी कि फ़र्क आपका ये निकलता है। तो उसने पूछा व्हाई डू यू थिंक देयर इज़ सच अ डिफरेंस इन समर एंड विंटर टेम्परेचर इन लाहौर एंड साइबेरिया एज़ कम्पेयर टू दैट इन कराची। कराची में और साइबेरिया लाहौर में जो दर्जा हरारत का जो फ़र्क है वो कराची की निस्बत कंपैरिजन किया जाए तो चेंज क्यों है, किस वजह से फ़र्क है। तो हमें पता है कि साहली इलाकों की दूरी या नज़दीकी की वजह से ये फ़र्क आता है। नेक्स्ट जो आपका है आंसर है, या हम फैक्टर कह सकते हैं, जो कि आबो हवा या टेम्परेचर को दर्जा हरारत को चेंज करता है, वो है ओशन करंट्स, यानी कि समुद्री लहरें। इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ओशन करंट्स आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर। दुनिया के मुख्तलिफ जो हैं इलाकों हिस्सों में समुद्री लहरें भी मौसम पे दर्जा हरारत पे असरअंदाज होती हैं, दर्जा हरारत को चेंज करती हैं। द कोल्ड हैमलेट करंट फ्राम द अंटार्कटिक स्वीप अप दी वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कहता है कि जो कोल्ड हैमलेट करंट है अंटार्कटिक की ओशन की, वो कहाँ से आती है, स्वीप अप आती है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, मगरबी साहिल से साउथ अमेरिका में आती है। कीपिंग कंट्रीज़ को करते हुए लाइक पेरू, जिसमें पेरू भी है, विच इज़ वेल विद इन दी ट्रॉपिक, जो कि ट्रॉपिक्स में शुमार होता है, क्वाइट कूल कर देती है। मतलब अगर ठंडी लहरें आती हैं समंदर की पीछे से तो वो उस इलाके को जिसमें वो दाखिल हो रही हैं उसको भी ठंडा कर देती हैं। आगे लाइन में ओनली 12 साउथ ऑफ इक्वेटर हैज़ अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ द गल्फ स्ट्रीम आर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट विच कम्स फ्राम द वार्म गल्फ ऑफ मैक्सिको क्रॉसेस द
Atlantic Ocean to keep most of Europe's west coast much warmer than it should be. अब उसने कहा, पहले उसने बताया कि जो ठंडी लहरें आती हैं वो ठंडा कर देती हैं। अब यहाँ पे उसने वार्म का बताया है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है कम्स फ्रॉम वार्म गल्फ ऑफ मैक्सिको, गर्म जो खलीज गल्फ ऑफ मैक्सिको की जो खलीज है उसको उसमें आती हैं, उससे आती हैं, क्रॉसिस द अटलांटिक ओशन से गुजरती हैं। और जो यूरोप का जो वेस्ट कोस्ट है, मगरबी साहली इलाका है, मच वार्मर, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। देन इट शुड बी, जो जितना होना उसे चाहिए उससे ज़्यादा जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये भी इफेक्ट्स करते हैं कि अगर समुद्री लहरें ठंडी हैं तो वो इलाके ठंडा कर देंगी, अगर वो गर्म खलीज से गुजर के आ रही हैं तो वो उसको गर्म कर देंगी। तो समुद्री लहरें भी असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट इज़ रेनफॉल, बारिशों का जो है किस तरह बारिशें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी इलाके के आबो हवा और मौसम को। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए या तयन करने के लिए उसका बहुत ज़्यादा अहम है। बारिशें आबो हवा को तयन करने के लिए इस बात का तयन करने के लिए कि आबो हवा वहाँ पे कैसी है, इसके लिए बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। द वर्ल्ड एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 1000 एंड 2000 mm a ईयर, यानी कि जो एवरेज बारिशों की औसत है वो है, औसत चला जो है बारिशों की वो 1000 से 2000 मिलीमीटर है पर ईयर। दो देर आर ग्रेट डिफरेंसेस, इनमें भी फ़र्क आ जाता है। कई जगहों पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं पे नॉर्मल होती हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं होती। प्लेसेस इन दी अताकामा डेजर्ट्स में ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ चिली, जो कि वेस्ट मगरबी साहिल इलाका है चिली का, हैव हैड नो मेजरेबल रेन फॉर 100 ऑफ ईयर्स, यहाँ पे जो है सालों साल जो है वो 100 साल तक जो है वो बारिशों का नाम की पैमाइश नहीं की, कोई नामो निशान नहीं है बारिशों का। अताकामा इज़ नॉन एज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशक जो है वो खुशक साली वाली या खुशक ज़मीन के तौर पे इस हिस्से को जाना जाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ चेरापूंजी इज़ इन असम में चेरापूंजी ये ऑरेंजेस की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है ये इलाका। हैड 22,990 यानी 22,990 मिलीमीटर यहाँ पे जो बारिश है वो एक साल में हुई है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और ये बारिश 1861 में हुई थी, 1861 में हुई थी, और दिस इज़ स्टिल द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये अब तक का दुनिया का रिकॉर्ड है। मतलब यहाँ इससे ज़्यादा बारिश आज तक नहीं हुई किसी इलाके में। नेक्स्ट आपका क्लास वर्क है जो कि आपने कॉपी पे करना है। आज का अपना डे मेंशन करना है, सैटरडे, डेट 12 सितंबर 2020, ये डेट मेंशन करनी है। क्लास वर्क की हेडिंग देनी है, टॉपिक नेम मेंशन करना है जो कि वेदर एंड क्लाइमेट है। पेज नंबर आपने मेंशन करना है जो कि 11 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं, वो उन फैक्टर्स का आप बता सकते हैं मज़ीद। सो वी विल आंसर येस। अदर फैक्टर्स आर कुछ अदर फैक्टर्स वो ये हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, ओशन करंट्स। तो ये सारे जो मैंने आज भी कुछ पढ़े हैं, तो इनमें और कल भी आपने कुछ पढ़े हैं, वो आप मिला के मज़ीद आप इनको लिख सकते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आबो हवा पे असरअंदाज होते हैं। लिसन द वेदर फोरकास्ट दैट फॉलो द न्यूज़ ऑन टेलीविजन। कैन यू सी हाउ एयर प्रेशर इज़ लिंक टू फाइंड आर रेनी वेदर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। लिसन टू द वेदर फोरकास्ट दैट फॉलोज द न्यूज़ ऑन टेलीविजन। टेलीविज़न पे जो न्यूज़ फॉलो करते हैं वेदर फोरकास्ट को, उसको आप सुने। आप बता सकते हैं, कैन यू सी, आप देख सकते हैं, हाउ एयर प्रेशर इज़ लिंक, किस तरह जो एयर प्रेशर है वो लिंक करता है रेनी वेदर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह एयर प्रेशर जो है वो मैटर करता है। इफ़ द प्लेस फेसिस नॉर्थ इन नॉर्थन हेमिसफेयर, अगर नॉर्थन हेमिसफेयर में नॉर्थ को फेस कर रही है वो जगह, यानी कि जनूब को फेस कर रही है, तो यूजुअली जो मौसम है वो कूल होगा। इफ़ इट फेसिस साउथ एंड यूजुअली वार्मर, अगर वो साउथ को फेस कर रही है, शुमाल को फेस कर रही है, शुमाली हिस्सों को फेस कर रही है, तो वो जो है वो मौसम जो है वो गर्म होगा। मीन टू से जो शुमाली इलाका जात जो है वो मोस्टली गर्म होते हैं। जिस तरह हम साउथर्न पंजाब में रहते हैं तो हमारा जो मौसम है गर्म है, और जो जनूबी इलाका जैसे हम कहते हैं ना
हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो मोस्टली कूलर होते हैं। नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट है कल के लिए, उसको आपने ये सारा क्लास वर्क हमने आपके होमवर्क के असाइनमेंट पे भी बना के दी है, इसी को आपने फॉलो करना है, इसी पैटर्न को, और इसी तरह आपने ये जो आपने क्लास वर्क में काम किया है इसी सारे काम को आपने होमवर्क में कर लेना है। और ये करने के बाद ये आपका होमवर्क का हो गया। नेक्स्ट आपकी जो कल के लिए डायरी है वो है डायरी लर्न प्लस राइट क्लास वर्क। आपने अपना क्लास वर्क जो है वो याद करना है और लिखना है, और साथ साथ आपने अपनी जो रीडिंग है उससे भी आपने गो थ्रू होते रहना है, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको उनको अटैम्प्ट करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आज का काम करने के बाद आपने आज 2 बजे से पहले अपनी कॉपीज़ जो हैं वो स्कूल में जमा करवा देनी है, और आपके सारे क्लास वर्क और होमवर्क जो हैं वो उसमें कंप्लीट होने चाहिए। आपका टेस्ट भी अटैम्प्ट किया हो, और क्लास वर्क होमवर्क जितने भी टीचर्स ने आपको करवाए हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ इंग्लिश में और कुछ सब्जेक्ट्स में हमें मिला है कि आपने जो है वो सब स्किप किए हुए हैं अपने क्लास वर्क और होमवर्क, या किसी ने टेस्ट स्किप किया हुआ है तो वो आपको दोबारा से हमने असाइन कर दिया, वो आपने दोबारा उसको करना है। तो आप किससे जान नहीं छूट सकती। सो बेटर इज़ दैट कि आप उसको टाइमली साथ साथ करते हैं। इंशाल्लाह कल आप परसों द डे आफ्टर टुमारो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।